आपने मुझे कौओं के बारे में पूछा तो मेरे बिल्डिंग के बाहर एक कौवा था जिसने घोंसला बनाया हुआ था और उसके बच्चे थे। तो वो आता था खाना लेने और बच्चों को जाके खिलाता था। मुझे नहीं पता था, ये मुझे बाद में पता चला। तो कौवे जो हैं जब वो कर्र करके बात करते हैं ना, तो दैट मीन्स कि वो आपको कुछ कह रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट मैसेज। तो हाँ, कौवे बात करते हैं। इनफैक्ट कौवों को पालने पे लॉ है कि आप नहीं पाल सकते, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। यहाँ तक कि तोते की तरह अगर उन्हें सिखाओ तो वो बात भी करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि कौवे जो हैं हमारे पूर्वजों का रूप होते हैं। हमारे पूर्वज जो होते हैं वो कौवे के रूप में कई बार आते हैं। तो इसीलिए शायद कहते हैं कि पहली रोटी गाय की, दूसरी कौवे की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकाल के रखनी चाहिए और उन्हें खिलाना चाहिए। अब कुत्तों को तो ये लोग मार रहे हैं। खैर, कौवा हम पाल नहीं सकते और कौवा आपको हमेशा शहरों में मिलेगा। आपको गांव में या रिजॉर्ट्स में जहाँ पे साफ़ सफाई है वहाँ कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो कौवे घर आते हैं ना, इनको आप कचरा दे दो खाने को, कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। इनको फ्रेश फ्रूट्स चाहिए, रोटी चावल नहीं चाहिए। फ्रेश वाटरमेलन, पपीता वो चाहिए। गल गया सड़ा हुआ नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाते। और मेरे तो नज़दीक नहीं आते हैं दूर से हाय हेलो करके मेरे को नींद से उठा के चले जाते हैं। कभी कभी बुलाते हैं, मेरी शक्ल देखते हैं, भाग जाते हैं। खाना मेरे हाथ से नहीं खाते। इन लोगों को एनर्जी भी समझ में आती है। अब पता नहीं क्या किस्सा है, मेरी सिस्टर के तो हाथ से खाते हैं और उसके घर पे भी बहुत सारे कौवे आते हैं, तो वो तो सुबह शाम खाना डालती रहती है कौवों को। लेकिन वही गाठिया और वाटरमेलन, आम, ये 3 चीज़ें खाते हैं। तो कौवे, रिसर्च हो चुकी है, साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि कौवे जो होते हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं। एक तो वो आपकी भाषा में बात कर सकते हैं, दूसरा उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है और उनकी जो सोशल रूल्स हैं वो ऐसे हैं कि आपने अगर उनके साथ कुछ अच्छा किया है तो वो आपके बारे में अपनी पूरी बिरादरी को बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे। और आप वो मर भी जाएंगे ना, कौवा मर भी जाएगा, उनके बच्चों को आपकी पूरी हिस्ट्री पता है। तो आप कहीं भी जाएंगे ये आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, ये आपका ध्यान भी रखते हैं। और अगर आपने उनके साथ कुछ बुरा किया है, अगर आपने उन्हें दुत्कारा है, गाली दी है, तो ये आपके ऊपर ना, आप कहीं भी चल रहे होगे या आपकी गाड़ी के ऊपर वो पॉटी कर देते हैं, तो गुस्सा निकालते हैं अपना और अपनी पूरी बिरादरी को बोल देते हैं ये बहुत बुरा इंसान है, इसको परेशान करो। ऐसे हैं कौवे। तो कहते हैं कि जो ग्रे गर्दन वाला कौवा है वो तो शहरी कौवा है, लेकिन जो फुल ब्लैक होता है, रेवन कहते हैं उसे, वो पहाड़ी कौवा होता है। आजकल बॉम्बे में काफ़ी नज़र आने लग गए हैं पहाड़ी कौवे। और ये पहाड़ी कौवे जनरली कोई मैसेज लेकर आते हैं, ऐसा बोला जाता था। अब वो पहले तो कभी कभार होता था, अब तो रोज़ ही होता है और हर जगह होता है। तो अब कौन सा मैसेज पता नहीं। लेकिन अगर कौवे आपसे बात करते हैं तो उनसे खड़े होकर बात करो, अपने दिल की बात करो। आपको नहीं पता कि वो कौवे उस बात को, देखो आप बात करोगे तो वो कौवों तक तो पहुँचेगी, एस्ट्रल लेवल पर भी तो पहुँचेगी, भगवान तक भी तो पहुँचेगी। तो उनसे दिल की बातें करो, उनसे हेल्प मांगो, उनसे गाइडेंस मांगो। हो सकता है आपके ड्रीम में या मेडिटेशन में वो आके आपको गाइडेंस दे दे। और अगर वो उनसे प्यार से बात करोगे तो मैं तो समझती हूँ किसी भी जीव जंतु, इंसान से, जानवर से, पंछी से, पेड़ों से प्यार से बात करो तो वो ब्लेसिंग्स देते हैं। सो ये तो अपने अपने ऊपर है कि इंसान उसे लाइटली लेता है और नहीं लेता है। क्योंकि मेरे साथ तो पेड़ भी बात करते हैं। ये और बात है कि मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती, कभी कभी आती है कभी कभी आती है। जब पेड़ नाचते हैं और मैं उनको ऐसे करती हूँ तो वो मेरे को हाय हेलो करके फिर चुप हो जाते हैं।
ऐसे हुआ है कभी कभी। तो ट्राई कौओं के साथ बातें करना, एंड ऑफ कोर्स यू कैन रीड अप अबाउट इट। कुछ लोगों के कौए जो होते हैं वो टोटेम एनिमल्स भी हो सकते हैं। जैसे रेवन जो होता है, जो पूरा काला होता है, उसको टोटेम एनिमल भी बोला जाता है। टोटेम एनिमल यानी आपका गाइड, जो इस ज़िंदगी में जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था और वो आपको गाइडेंस देने आता है। तो टोटेम एनिमल भी हो सकता है, यू नेवर नो। फाइंड आउट कौन है आपका टोटेम एनिमल, मेडिटेशन में पूछो, नहीं तो कार्ड्स में भी पूछ सकते हैं। ओके बाय।